नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। पिछले वीडियो में हमने वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक या मध्यिका ज्ञात करना सीखा था। अब हम इस वीडियो में देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। कक्षा 8 में हमने पढ़ा था बहुलक। बहुलक क्या होता है? ऐसा पद जिसकी सबसे अधिक बारंबारता हो वो पद बहुलक कहलाता है, या जो पद सबसे ज़्यादा बार आया हो वो पद क्या होता है? बहुलक होता है। यानी सबसे ज़्यादा आने वाले पद को ही हम बहुलक कहते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का। आंकड़े जो हैं जो वर्गीकृत रूप में दे रखे होंगे, वर्गमाप के रूप में दे रखे होंगे, उनका बहुलक कैसे निकालेंगे। यहाँ बहुलक बराबर दिया है। बहुलक का जो सूत्र होता है, बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2, या ऐसे F0 बोल सकते हैं। F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू कितना H। यहाँ पर L जो है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, यानी जो बारंबारता सबसे ज़्यादा बार आएगी उस बहुलक वर्ग की क्या है? निम्न सीमा। और H जो है वो क्या है? वर्ग अंतराल की माप है। F1 बहुलक वर्ग वाले पद की बारंबारता, यानी जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होगी वही बहुलक होगा हमारा। वही वर्ग अंतराल जो है वो बहुलक वाला आएगा, तो उसकी जो बारंबारता होगी वही हमारी F1 होगी। F0 बहुलक वर्ग वाले पद के ठीक पहले पद की, उससे ठीक पहले वाले पद की बारंबारता F0 कहलाएगी। और F2 उसके ठीक बाद वाले पद की बारंबारता F2 कहलाएगी, यानी बहुलक वर्ग वाले पद के ठीक बाद वाले पद की बारंबारता F2। F1 बहुलक पद वाले पद की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग वाले पद के ठीक पहले की बारंबारता, और F2 बहुलक वर्ग वाले पद के ठीक बाद वाले पद की बारंबारता। ये हमारा सूत्र है। इसमें मध्यिका और बहुलक में एक संबंध है। वो हमारा संबंध होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक या मध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, यानी समांतर माध्य। बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। इससे संबंधित पहला प्रश्न हमारा, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हैं। इन आंकड़ों का क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है। वो आंकड़े लिखते हैं क्या है हमारे? परिवार की माप, परिवार की माप 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। परिवारों की संख्या सात, 8, 2, 2 और 1। परिवारों की माप दे रखी है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। और परिवारों की जो संख्या है वो कितनी है? 7, 8, 2, 2 और 1। सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो हमारी कितनी है? 8 है। तो जो बहुलक होगा वो हमारा किस वर्ग में परिवार की माप में आएगा? 3 से 5 वाला, ये हमारा बहुलक कहलाएगा। ये जो वर्ग माप है ये हमारी बहुलक की वर्ग माप होगी, क्योंकि इसकी जो बारंबारता है वो सबसे अधिक है। बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आए या जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। तो 3 से 5 परिवार की जो वर्ग माप है वो हमारे बहुलक की वर्ग माप कहलाएगी। और इसकी जो बारंबारता, ये हमारी परिवारों की संख्या क्या है? बारंबारता F। तो 8 जो है वो हमारी क्या होगी? बारंबारता, यानी बहुलक वर्ग माप की जो बारंबारता है वो कितनी है? 8। और इसे हम लिखेंगे F1। और इससे पहले वाली जो वर्ग माप है, वर्ग माप इससे पहले की जो वर्ग माप की बारंबारता है वो कितनी है? 7। और ये हमारी क्या होगी? F0।
और इसके ठीक बाद वाली वर्ग माप की बारंबारता कितनी है 2, और ये कहलाएगी हमारी F2। ये हमारी निम्न सीमा 3 और ये उच्च सीमा कितनी 5। तो निम्न सीमा 3 हमारी कितनी क्या कहलाएगी L। L बराबर कितना होगा 3। सबसे अधिक बारंबारता 8 है तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग 3 से 5 है। संगत वर्ग कितना है 3 से 5 है, तो जो बहुलक वर्ग है वो क्या होगा 3 से 5 होगा। अतः जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग 3 से 5 होगा। F1 बराबर 8 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता F0 बराबर 7, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता F2 बराबर 2, और इसकी वर्ग की निम्न सीमा L बराबर कितनी 3। H बराबर वर्ग माप कितनी है 1 और 3 में 2 का अंतर, 3 और 5 में 2 का अंतर, 5 और 7 में 2 का अंतर, 3 और 5 में 2 का अंतर, 5 और 7 में 2 का अंतर। तो H कितना होगा 2। वर्ग माप का जो अंतर है वो हमारा H होगा, तो H बराबर कितना आएगा 2। अब हम सूत्र लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू कितना H। मान रखेंगे L का मान 3 प्लस F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7 अपॉन 2 इंटू F1 का मान 8 माइनस F0 का 7 और माइनस F2 का 2 और इंटू H का मान कितना 2 बराबर हो जाएगा 3 प्लस ब्रैकेट में 8 में से 7 घटाएंगे 1 बट्टे में कितना 8 दूनी 16 माइनस 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 और गुणा कितना 2 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1 बट्टे 16 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 7 और गुणा कितना 2 बराबर 3 प्लस 7 का भाग 2 में देंगे कितना होगा 0.7 दूनी 14 6 बचेंगे 7 अट्ठे 56 4 बचेंगे 7 6 42 या 7 पंजे 35 बराबर आंसर आएगा 3.285। ये हमारा हो गया उत्तर, यानी बहुलक जो है हमारा वो कितना आएगा 3.285। प्रश्न नंबर 2 में दे रखा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक ज्ञात करना है, यानी हमें इसका समांतर माध्य निकालना है और इसका बहुलक निकालना है। वर्ग अंतराल में दे रखा है हमें 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये हमारा वर्ग अंतराल। बारंबारता F ये दे रखी है 4, 8, 10, 12, 10, 4 और 2। बारंबारताओं का योग सिग्मा F यानी n बराबर कितना 50। हम निकालेंगे इसका मध्यमान x, उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। 20 और 10 30, 30 का आधा कितना 15। अंतर कितने का 10 10 का, तो 15 के बाद कितना आएगा 25
25 के बाद 35, 45, 55, 65 और 75। एक्स आ गया। इसमें क्या करेंगे, हम स्वेच्छा से अपना ए मानेंगे, स्वेच्छाचार अगर बीच में मानेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 45 को हम ए मान लेते हैं। u बराबर x माइनस ए अपॉन एच का मान निकालेंगे। x माइनस ए अपॉन एच, एक्स माइनस ए यानी x का मान 15 और a का मान कितना 45। 15 में से हम 45 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा माइनस का 30, और उसमें h का भाग देंगे। h का मान हमारा कितना है, इसमें जो वर्ग माप में अंतर है वो हमारा कितने का 10 10 का है, तो h का मान कितना 10, 10 से भाग देंगे तो माइनस का 30 और बट्टे 10 कितना आएगा माइनस का 3। 25 में से 45 घटाएंगे, कितना बचेगा माइनस का 20, और 20 में 10 का भाग देंगे, कितना आएगा माइनस का 2। इसी तरह ये आएगा माइनस का 1 और ये 0, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3। एफ इंटू यू, एफ और यू का गुणा करेंगे तो 4 गुणा माइनस 3 बराबर माइनस का 12, 8 गुणा माइनस 2 बराबर माइनस 16, 10 गुणा माइनस 1 बराबर माइनस 10, 12 गुणा 0 बराबर 0, 10 गुणा 1 बराबर 10, 4 गुणा 2 बराबर 8 और 2 गुणा 3 बराबर कितना 6। माइनस वाली संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 और 6 8, 1 2 3 यानी माइनस का 38। प्लस वाली संख्या हमारी कितनी 10 और 8 18, 18 और 6 24, माइनस के 38 प्लस के 24 यानी सिग्मा एफ यू बराबर कितना आएगा माइनस का 14। सिग्मा एफ यू बराबर माइनस 14। अब हम निकालेंगे माध्य। माध्य एक्स बार बराबर होता है ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन एन, बराबर ए का मान हमारा कितना है, ए का मान हमारा 45 प्लस एच का मान 10 इंटू सिग्मा एफ यू का मान माइनस का 14 अपॉन एन कितना हमारा 50। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो 45 माइनस 14 बट्टे 5, 14 में हम 5 का भाग देंगे तो बराबर हो जाएगा 45 माइनस 5 दूनी 10 दशमलव 5 अट्ठे 40, कितना 2.8। 45 में से 2.8 घटाएंगे, कितना बचेगा 42.2। ये निकला हमारा समांतर माध्य। क्वेश्चन में हमें समांतर माध्य पूछा था और बहुलक पूछा था। समांतर माध्य निकालने की कोई विधि नहीं दी थी, हम किसी भी विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब निकालेंगे बहुलक। बहुलक के लिए क्या करेंगे, इसमें हमें देखना होगा कि सबसे अधिक बारंबारता हमारी किस वर्ग माप में आती है। तो सबसे अधिक जो बारंबारता है वो हमारी कितनी किसकी है, सबसे अधिक बारंबारता हमारी 12 है। सबसे अधिक बारंबारता कितनी है 12। तो जो वर्ग माप आएगा हमारा बहुलक के लिए वो कितना होगा 40 से 50। 40 से 50 वर्ग माप होगा तो ये हमारा इसकी बारंबारता F1 हो जाएगी, इसके ऊपर वाले की बारंबारता F0 और नीचे वाले यानी बाद वाली की बारंबारता F2 और ये निम्न सीमा L। यहाँ लिख देंगे सबसे अधिक बारंबारता 12 है, अतः वर्ग माप 40 से 50 होगी। यानी बारंबारता 12 वाली जो वर्ग माप है वो कितनी 40 से 50, वही हमारी वर्ग माप होगी। तो L बराबर कितना होगा हमारा
इसकी जो निम्न सीमा L बराबर 40, F1 का मान 12, F0 का मान 10 और F2 का मान 10। F0 और F2 दोनों 10 हैं। अब हम सूत्र लगाएंगे बहुलक का। बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू कितना H बराबर L का मान हमारा कितना है? L का मान है 40 प्लस F1 का मान 12 माइनस F0 का मान 10 अपॉन 2 इंटू F1 का मान 12 माइनस F0 का मान 10 और F2 का मान 10 और इंटू H का मान कितना 10 बराबर हो जाएगा 40 प्लस 12 में से 10 घटाएंगे 2 अपॉन 12 दूनी 24 माइनस 10 और 10 माइनस के कितने जाएंगे 20 और इंटू कितना 10 बराबर 40 प्लस 2/24 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 4 गुणा 10। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार और 2 से 10 कट जाएगा 5 बार। बराबर हो गया 40 प्लस 5 बराबर आंसर आएगा 45। तो बहुलक बराबर कितना हुआ? बहुलक बराबर आया 45। ये हमारा हो गया आंसर।